लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने चुनाव की तारीखों का ऐलान जब हुआ उससे पहले ही एक वीडियो जारी कर ये बताया है कि जितने भी दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन लोगों का एक सर्वे किया जाएगा और वो किस किस इलाके में अपनी दुकानें लगाते हैं ये पता करके जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से उनको कमेटी वाले, पुलिस वाले या कोई अन्य लोग परेशान तो नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो उनकी परेशानियों को समझते हुए अब उनको एक जगह मुहैया कराई जाएगी, ऐसी जगह जहां पर उन्हें कमेटी और पुलिस वालों से डर कर नहीं रहना पड़ेगा और परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। इस वक्त मैं यूसुफ सराय की एक मार्केट में हूं। आप देखिए इलाका पूरा ये मार्केट का इलाका है और यहाँ पर जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उन तमाम लोगों से मैं बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है तब से इन रेहड़ी पटरी वालों को क्या और परेशानियां हो रही है या फिर परेशानियों से निजात मिला है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है उस पर इनका क्या कहना है। तो देखिए तमाम लोग मेरे साथ आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अरविंद जी से बात करूंगी। अरविंद जी जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ वेंडर स्ट्रीट वेंडर्स से हैं। सर अरविंद जी आप मुझे बता रहे थे कि ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, कभी पुलिस आके हटाती है, कभी कमेटी आके जो है हटा देती है दुकानें। तो अरविंद केजरीवाल के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसी जगह मुहैया करा देंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, जब भी चुनाव आता है तब केजरीवाल जी का इस ढंग का बयान आता है। पिछले बार भी जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो 10 गारंटी में एक गारंटी उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों को दिया था कि उनको व्यवस्थित करके उन्हें रोजगार देंगे। मगर 1.5 साल हो गए एमसीडी के चुनाव का, अभी तक उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुआ है। उल्टा जो एमसीडी के इंस्पेक्टर्स हैं उनका मनोबल और बढ़ गया है। लोग बोलते हैं काउंसिलर्स और इंस्पेक्टर्स मिलके जो रेहड़ी वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहे हैं। बीच में G20 के नाम पे, फिर शहर PWD का सौंदर्यीकरण के नाम पे, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, जिसको लाइसेंस बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग वाले को भी सामान उठा के ले जाना, उजारना, बिना कोई नोटिस का आना, एनक्रोचमेंट के नाम पे हटाना। कई बार क्लियर किया गया है कि वेंडर्स एनक्रोचर नहीं है, जिनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको पूरा राइट। अब हम लोग हाई कोर्ट ले जाते हैं, उसके ऑर्डर्स लाते हैं, उसके बावजूद भी जो एमसीडी के इंस्पेक्टर्स हैं वो नहीं मानते, रेड करते हैं, डीसी के पास जाते हैं, एसी के पास जाते हैं, मगर कोई सुनवाई हमारी नहीं होती है। आप कह रहे हैं अभी आम आदमी पार्टी के आने के बाद से चीज़ें ज़्यादा खराब हुई है? जी, अभी ज़्यादा खराब पार्टी के आने के बाद हुई है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, मगर 2 चीज़ का क्लैरिटी है। एक, जो गारंटी उन्होंने दिया था उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है, और दूसरा जो स्थिति है वो दिन पर बद से बदतर होते चली। गारंटियां थी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों को दी गई थी कि जो भी रेहड़ी पटरी वाला है उनको व्यवस्थित करके रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनके लिए स्पेसिफिक वेंडिंग जोन्स में जगह दिए जाएंगे। मगर 1.5 साल में हजारों रेहड़ी वालों को उठाया गया, ना केजरीवाल की ओर से और न ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई एक बयान तक नहीं आया। मदद तो दूर की बात है। जी ठीक है। तो बाबा जी आप भी यहाँ पर हैं, आपकी दुकान कौन सी है? मेरी दुकान ओरे पलंगो। अच्छा, सब्जियाँ बेचते हैं आप? हाँ, सब्जी बेचता हूँ। कितने सालों से आप ये दुकान लगा रहे हैं? मैं सन 82 में मेरी तयवजारी कटी हुई, मेरे पास लाइसेंस भी है और बिजली का मीटर का बिल भी भरता हूँ। वो मेरी दुकान है और ये मीटर मेरा लगा हुआ है, कोई झूठी वाली बात नहीं है। तो सब कुछ सारे कागज हैं आपके पास? मेरे पास सारे कुछ कागज हैं। ठीक है। मैं मंडी गया और मंडी के बाद में मेरा वो लोहे वाला तख्त उठा के नहीं है और बल्ली और सारा कुछ सामान भर के ले गए। उसके मैं 2110 रुपये जरिमाने के दे के आया और जब छुटा के नहीं आया, छुटा के लाया। तो जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी जो है वादे किए थे कि स्ट्रीट वेंडर्स को जगह मुहैया करा के वहाँ सेटल कर देंगे और जो है कोई परेशानी नहीं होगी कमेटी की। अभी फिर से लोकसभा चुनाव से पहले उनका बयान आया है कि कमेटी वाले परेशान नहीं करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। देखो, मैं सरकार की बात तो नहीं समझ रहा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं था जो अब हो रहा है। मतलब कैसा नहीं हुआ था, अभी कैसा हो रहा है?
अब तक तो हमारा कोई नुकसान होता तो नहीं, अब नुकसान होने लगा है कि ये दुकान वाले केस डाल रखा है कि भाई केस आएगा तो तुम्हें यहाँ से हटा के ले जानी पड़ेगी और फिर जो है कि ये लगानी पड़ेगी। तो जब वो आते हैं तो पूरा सामान भरना शुरू कर देते हैं, ना कोई कागज़ देखता है और ना कोई बात सुनता है, और सामान भरा और अपना लेके चले जाते हैं। इससे पहले ये नहीं होता था? देखो इससे पहले हमारा कभी उठा नहीं, अभी उठना शुरू हुआ है। अभी उठना शुरू। चलिए ठीक है। आप किस चीज़ की दुकान लगाते हैं सर? मैं भी यही फल सब्जी की लगाता हूँ, ये मेरी दुकान है। अच्छा अच्छा मेरा नाम बलबीर सिंह है जी। जो इस हाल में हालत हो रही है इन लोगों की, ऐसा कभी भी नहीं हुई थी। पहले हमने जो स्टे ऑर्डर लिया था तो एमसीडी वालों ने बोला था हमको नोटिस देकर आप 30 दिन के लिए हटा लीजिए, नहीं हम उजाड़ के ले जाएंगे। फिर हमने फैट करी, फिर हम हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा डोंट टच, इनको ना छेड़ा जाए जब तक इनका फैसला ना हो। भाई इतने कहना चाहूँगा। और इस टाइम हालत ज़्यादा ख़राब है और सामान अभी छोड़ा नहीं है, सामान वहीं पर लेके तकत और जाल लगाने का जो सजाने का होता है ना, वही सब्जी फल लगाते हैं हम तो। हाँ, अच्छा, तो मतलब यहाँ से उठा लेते हैं कमेटी वाले आके? देखिए सारा उठा के ये रखा है, सारा उठा के कुछ भी नहीं है। देख लो आप, इधर देखो ना आप, एक सेकंड ये देखो, सारा भर के लेके। तो आप कह रहे हैं कि सारा सामान उठा के आपका ले गए? हाँ जी, सारा लेके दी। हाँ ठीक है। तो मुख्यमंत्री के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स पर अब ध्यान दिया जाएगा, कुछ महीना लगेगा लेकिन सब ठीक करेंगे। आगे के बारे में तो मैं कहता नहीं, जो उनकी स्पीच आई है इन सबको संतोषजनक कहने की बात है। इनका फायदा हो सकता है अगर वो इस काम को करेंगे तो। हाँ, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी फायदा नहीं हो रहा है। नहीं जी। चलिए ठीक है। और भी जी क्या कह रहे हैं? विकलांग का कोई वैल्यू नहीं देते हैं अफसर साहब। कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। विकलांग सर देख लो, कोई इज्जत भी प्रतिष्ठा कुछ नहीं देते हैं कि आप विकलांग हो तो इस जगह काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, काम करो, ये भी नहीं बोलते। सीधे सामान भर के ले जाते हैं। तो आपका भी सामान उठा के ले जाएगा? क्या नाम है आपका? रामानंद साहू। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है आपकी? सब्जी फल का। सब्जी फल की जी। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है वो विकलांगों को भी किसी तरीके की सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। और क्या क्या मांगे आपकी सरकार? मैं सर जैसे काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दे, मैं किसी के आगे तो हाथ नहीं फैला रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री को बयान को किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, मुख्यमंत्री ने जो बोला है अरविंद केजरीवाल ने कि अब से हम स्ट्रीट वेंडर्स पर ध्यान देंगे, उनके लिए जगह मुहैया कराएंगे। अभी तक इन्होंने बताया अरविंद जी ने कि जिस तरीके से 1 साल पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं? अभी तक तो किए नहीं कुछ, बोल तो दिए हैं लेकिन किए तो कुछ नहीं। जहाँ तक हम लोग की परेशानियाँ भी ज़्यादा हो रहा है। इससे पहले कभी इस तरीके की परेशानी हुई? आप विकलांग हैं, आपने कभी इस तरीके की परेशानी? जिस तरह इस बार हुआ है ना, उस तरह कभी भी नहीं हुआ था। कभी भी नहीं हुआ? जी नहीं। कितने सालों से दुकान है? 20 साल से दुकान कर रहा हूँ। 20 साल से कभी ऐसी परेशानी नहीं झेली? इतना परेशानी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, अफसर आते हैं तो ले जाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ज़्यादा परेशानी हुआ। सारे सामान उठा के ले गए, लोहा का एंगल जितना था, बक्सा टेबल सारे ले गए। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद समजद। और आप किस चीज़ का दुकान लगा? फल का दुकान है यूसुफ सराय मार्केट में, ये फल है का दुकान हमारी ही है। और मैं जो है कहना है अरविंद सिंह जी केजरीवाल जी से कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि सर्वे होगा, सर्वे तो हुआ है, जो 76,000 सर्वे हुआ पड़ा है, कुछ लोगों का सर्वे बाकी है, लेकिन जो सर्वे हुआ है उनको भी उठाया जा रहा है। ये कौन सा न्याय है ये कि जैसे कि 40 साल से बंदा बैठा हुआ है और 40 साल के बाद सर्वे हो गया तो उठ जाएगा वो? 2019 में जो उन्होंने एक्ट बनाया मुख्यमंत्री जी ने, उसका उसमें क्या दिया उन्होंने ऐसा उसमें डाल दिया कि हमें बाद में सर्वे के बाद भी उठना पड़ रहा है। और एमसीडी कहती है कि तुम 30 मिनट रहोगे। हम 30 मिनट क्यों रहेंगे? 40 साल से हम यहाँ बैठे हैं। अब ये रेडी लगाएंगे, घूम के लाएंगे, ये इनकी रेडी घूम के लगाएंगे। इनको सर्वे के बाद भी उठा दिया गया। जब सर्वे के बाद जब उठा दिया गया तो सर्वे का क्या फ़ायदा इनका? तो और आप हमें कमज़ोर कर दिया आपने तो। और आपको याद जब आता है, जब चुनाव आता है, आप जब चुनाव आता है, जब आपको याद आता है, जैसे कि अब आपने कहा ना मैं चुनाव आया है तो आपको याद आया है कि आपको व्यवस्थित तरीके से बैठाया जाए। कब बैठाओगे? टाइम तो बताओ हमें। टाइम तो हमें बताया नहीं आपने कि कब बैठाओगे व्यवस्थित तरीके से। एमसीडी में आए थे तब क्या क्या वादे किए थे? उन्होंने 10वां नंबर पे कहा था कि आपको व्यवस्थित करके बैठा दिया जाएगा, हर सब किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 40 साल से बैठा हुआ आदमी जो है पूरे दिल्ली में परेशान हो रहा है, पटरी वाला। हाँ, और जब से ये आए हैं एमसीडी में, जब से ज़्यादा परेशानी हो रही है,
ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मेरा ये कहना है उनसे कि जो कहते हैं ना पुराने दिन लौटा दो हमें, तो मैं केजरीवाल साहब से भी कर रहा हूँ कि हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नए दिन नहीं चाहिए आपका, पुराने दिन लौटाओ ना हमें। लोगों जो परेशानी हो रही है, उससे तो कम से कम निजात मिले। तो इससे पहले जब बीजेपी थी एमसीडी में तब हालात ठीक थे क्या? बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई थी, लेकिन इतना नहीं था। हाँ, ये जो अब हो रहा है ना, और इनके ही जितने नेता करा रहे हैं, जो भी इनके दिल्ली में जो पार्षद जीत के आए हैं ना, वो करा रहे हैं, और इनके जो ये है एमएलए हैं वो करा रहे हैं, और केजरीवाल साहब खुद करा रहे हैं। खुद जब इनको वोट लेना होता जब याद आती है, जब वोट नहीं लेना होता जब कहाँ रहते हैं ये, जब आना चाहिए ना इनको। वो कह रहे हैं कि सर्वे होगा, कितने लोगों का सर्वे होना है? थोड़े लोगों का सर्वे होना है। 76,000 तो लोगों का हो गया सर्वे, उनको तो व्यवस्थित करो आप। यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर ये इल्जामात लगा रहे हैं कि आपको 1 से 1.5 साल हो गया है एमसीडी के अंदर, लेकिन जितनी परेशानी इनको 1-1.5 साल में देखनी पड़ रही है उतनी पिछले कई सालों में नहीं देखी थी पिछली सरकारों के अंदर। और जिस तरीके से देखिए इन्होंने सर्वे की बात की, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सर्वे होगा, 76,000 लोगों का सर्वे हो भी चुका है, लेकिन वेंडर एसोसिएशन के आंकड़ों की माने तो लगभग 5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं दिल्ली में जिनका सर्वे अभी होना बाकी है। और उनका सर्वे होता है तो उनको कहाँ कहाँ व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे कैसे जगह मुहैया कराई जाएगी और कहाँ पर बैठाया जाएगा। तो देखिए ये सर्वे की एक रिपोर्ट भी ये मुझे दिखा रहे हैं, ये वेडिंग जो है ये सर्टिफिकेट है इनका, और ये जो सर्वे हुआ था उसी सर्वे के हिसाब से इनका ये सर्टिफिकेट है। तो ये सर्वे के अंदर भी आते हैं, इनको जगह भी मुहैया कराई गई, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है कमेटी आके इनको परेशान करती है, इनके ठेले हटवा देती है और यहाँ से इनका सामान उठाकर ले जाती है। सभी लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर और मांग कर रहे हैं कि सरकार जितने भी वादे कर रही है उनको पूरा करे या फिर वादे ही ना करे। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़।